उज्जैन में बाबा महाकाल का लोक करीब 900 मीटर लंबा और 20 हेक्टेयर में फैला है। इस परिसर में करीब 200 छोटी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई है। शिव के लोक में 108 आकर्षक कीर्ति स्तंभ बनाए गए हैं। इन 108 खंभों में शिव के कई आनंद नृत्य करती हुई प्रतिमाएं उकेरी गई है। महाकाल लोक का पूरा परिसर करीब 720 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 336 करोड़ खर्च किए गए हैं। भगवान शिव का दरबार सजकर तैयार हो गया है। इसे महाकाल लोक नाम दिया गया है। महाकाल लोक का मुख्य द्वार यह है और यहाँ पर दो नंदी आप देख सकते हैं, साफ तौर ऊपर दो नंदी विराजमान है और यह मुख्य द्वार इसे कहा गया है और यहीं से श्रद्धालु अंदर प्रवेश करेंगे। करीब 108 यहाँ पर स्तंभ बनाए गए हैं जिसमें शिव की अलग अलग नृत्य करती हुई प्रतिमाएं यहाँ बनाई गई है। इसके अलावा कई और म्यूरल्स यहाँ बनाए गए हैं, कई और मूर्तियाँ यहाँ बनाई गई है। आज हम DGNN न्यूज़ के माध्यम से आपको पूरे कॉरिडोर के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। आज हम आपको उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में लेकर चलते हैं। महाकाल लोक में मोक्षदायी सप्त ऋषियों की कहानी, 108 खंभों में शिव का आनंद, नृत्य, ज्ञान, भक्ति भाव और आसानी से देवाधिदेव के दर्शन हो सके और श्रद्धालु शिव के विभिन्न स्वरूपों से रूबरू हो सके, इसके लिए इस लोक को बनाया गया है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधाओं का बंदोबस्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को करेंगे। यह महाकाल वन का वह हिस्सा है जो 900 मीटर में बना है। करीब 20 हेक्टेयर में यहाँ पर पूरा परिसर बनाया गया है। करीब 108 स्तंभ, कीर्ति स्तंभ यहाँ पर बनाए गए हैं। 108 खंभों में चारों तरफ शिव जी की अलग अलग नृत्य करती आनंद मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित है। पूरा प्रोजेक्ट की बात करें तो करीब 720 करोड़ से यह प्रोजेक्ट पूरा तैयार होगा। उसका पहले चरण में करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। यह प्रथम चरण के फेज में महाकाल लोक को पूरा सजाया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्तंभ बनाए गए हैं। कुछ म्यूरल्स यहाँ देख सकते हैं, म्यूरल्स वॉल बनाई गई है जिस पर शंकर भगवान की कई कथाएं यहाँ पर मुद्रित की गई है। ये म्यूरल्स इस तरह के करीब 200 म्यूरल्स और मूर्तियाँ पूरे क्षेत्र में स्थापित की गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये ब्रह्मा जी और मूर्तियों का एक आकर्षक यहाँ पर बनाए गए म्यूरल्स बताई जा रही है। इसी तरह पूरे परिक्षेत्र में कई मूर्तियाँ स्थापित की। चलिए शुरुआत करते हैं महाकाल लोक की इस यात्रा का। हम 4 भुजाओं वाले महाकाल ओवरब्रिज से होकर त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचे हैं। संग्रहालय के ठीक सामने 450 वाहनों का पार्किंग एरिया है। यहाँ वाहन पार्क कर महाकाल लोक में प्रवेश किया जाएगा। इसी परिसर में धर्मशाला और अन्न क्षेत्र का निर्माण भी चल रहा है। एक और सामने पिनाक द्वार और दूसरा नंदी द्वार है। स्तंभ भी लगाए गए हैं। स्तंभ में अलग अलग मूर्तियां शिव जी की है नृत्य करते हुए। क्या है पूरी जी? ये महाकाल पथ के अंदर 108 जो 940 मीटर लंबा महाकाल पथ है उसमें 108 स्मार्ट स्तंभ लगाए गए हैं। ये स्मार्ट पोल्स हैं जो मोनोलिथिक बंसी पहाड़पुर पत्थर में बने हैं और हर स्तंभ पर एक नाट्य मुद्रा भगवान शिव की दिखाई गई है जो आनंद तांडव स्वरूप है उनका। उसकी 108 मुद्राओं का वर्णन है नाट्य शास्त्र में। तो नाट्य शास्त्र से लेकर के हमने हर पिलर पर एक मुद्रा बनाई है। और स्मार्ट पोल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये पोल खुद ही लाइटिंग का सोर्स भी है इस कॉरिडोर के लिए और इसमें सिक्योरिटी सर्वेलेंस के लिए कैमरा भी रहेगा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए स्पीकर भी रहेगा। अब हम महाकाल लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर 8 बड़े स्तंभ और 4 विशाल नंदी द्वार पर बैठे हैं। द्वार के बाहरी हिस्से में श्री गणेश के दर्शन, महामृत्युंजय मंत्र और विशाल महाकाल का शिवलिंग बनाया गया है। हमारी परंपरा में गणेश वंदना से ही हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। प्रवेश द्वार पर विशाल नंदी प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र है। इन्हें निहारते हुए हम महाकाल लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम 900 मीटर लंबे कॉरिडोर के पहले हिस्से में आ गए हैं। कमल कुंड भी बनाया गया है। कमल तालाब बोला जाता है। इसमें शिव जी की मूर्ति है। क्या है पूरा इसका? जी, कमल सरोवर मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके अंदर भगवान शिव की 25 फुट की एक मूर्ति लगाई है जो आदि योगी स्वरूप में है और भगवान शिव सेंटर में बैठे हैं। उनके चारों तरफ 4 शेरों को बैठाया गया है
तो शेर जो है वो सिंबलाइज करते हैं कि वो पावर का सिंबलाइजेशन है, तो शक्ति का प्रतिरूप है। तो जैसे राजाओं के पास शक्ति हुआ करती थी, वो सिंहासन पे बैठते थे, तो सिंहासन के दोनों तरफ आपको सिंह देखने को मिलते थे। तो ये भगवान शिव की एक सुप्रीमेसी दिखाता है, उनकी शक्तियों को बताता है कि भाई दुनिया की सारी शक्तियाँ उनके पास है, फिर भी उनका स्वभाव इतना सरल है, सौम्य है कि वो ध्यान मुद्रा में हमेशा व्यस्त रहते हैं। तो ये मैसेज जो है लोगों को जाता है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं तो उन्हें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए पूरी दुनिया के साथ में। दाहिनी ओर कमलताल, शिव स्तंभ, सप्तऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा, नवग्रह परिसर समा बांध रहे हैं। यही बैठक व्यवस्था है। कमलताल में 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमा लुभा रही है। प्रतिमाएं फव्वारे, हरियाली ललायत कर रही हैं। महाकाल लोक की विशेषता में हम पहुंचे हैं शिव स्तंभ पर। यह करीब 54 फीट का शिव स्तंभ है, जिसके आसपास सप्त ऋषि विराजमान है। आप देख सकते हैं कि 54 फीट के इस स्तंभ में ओम और नृत्य करते हुए शिव, उसके बाद जो शिव की मूर्तियां हैं वो यहाँ स्थापित है। इसके अलावा जो स्तंभ है उसके चारों तरफ सप्त ऋषि कमल पे विराजमान है। इनके नीचे जो वृत्तांत दे रखे हैं, जो भी ऋषि थे उस वृत्तांत को यहाँ पर दिखाया गया है। बताया जाता है कि सप्त ऋषि यहाँ पर मुख्य रूप से स्थापित किए गए हैं ताकि जो लोग यहाँ श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे वे इनके बारे में जान सके। अब आगे बढ़ते हैं। मंदिर समिति के कियोस्क काउंटर से शीघ्र दर्शन और अनुष्ठान आदि के टिकट श्रद्धालुओं को मिलेंगे। पैदल चलते हुए शिव, देवी और श्री कृष्ण से जुड़े मूर्ति शिल्प नजर आ रहे हैं। इन शिल्पों पर उनकी कथा भी अंकित है। QR कोड भी है जिन्हें मोबाइल से स्कैन कर कथा सुनी जा सकती है। इनमें कुछ खास है। शिव बारात। इस मूर्ति शिल्प को देखकर हम कल्पना कर रहे हैं कि कैसी रही होगी शिव बारात। परिसर में ही भगवान के समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल का पान करते महादेव की मूर्तियां आकर्षक दिखाई दे रही है। एक शिल्प में कैलाश पर्वत को रावण ने उठा रखा है। कैलाश पर शिव परिवार भी विराजित है। ये कथा भी शिल्प के नीचे अंकित है। एक शिल्प में देवी की नृत्य मुद्रा है। एक एक मूर्ति शिल्प को निहारते हुए हम उसकी कथा पढ़कर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। सप्तऋषि परिसर में ऋषियों की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन के साथ उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी दी गई है। वहीं चाय पान की व्यवस्था पब्लिक प्लाजा में है। चाय की चुस्की लेते हुए त्रिपुरासुर वध का यह विशाल मूर्ति शिल्प देख सकते हैं। रथ पर सवार शिव त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं। इसी हिस्से में शिव, गणेश, कार्तिकेय और देवी पार्वती के अन्य मूर्ति शिल्प है। उनकी कथाएं भी अंकित है। महाकाल लोक में प्रवेश के 2 द्वार बनाए गए हैं। एक धनुष द्वार तो दूसरा नंदी द्वार बनाया गया है। धनुष द्वार के समीप ही त्रिपुरा वध का एक वर्णन है, जिसमें ब्रह्मा जी रथ चला रहे हैं तो दूसरी तरफ भगवान शिव अपने हाथ में धनुष लेकर त्रिपुरासुर का वध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है पूरे कॉरिडोर में। इसके अलावा कार्तिकेय की मूर्ति यहाँ पर प्रवेश द्वार पे ही है। पूरा एक शनिदेव का पूरा जो मंडल है वो पूरा यहाँ पर है। राहु, केतु, गुरु, शनि सभी यहाँ पर स्थापित है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा कोर मंडल यहाँ पर बनाया गया है। इस तरह से जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वे भगवान शिव के दर्शन के साथ साथ भगवान शनि के भी यहाँ दर्शन करेंगे। उनके 9 ग्रहों को भी यहाँ पर दर्शन किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ से प्रवेश की शुरुआत होगी और प्रवेश करने के बाद जो श्रद्धालु है यहाँ पर दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद यहाँ पर महाकाल लोक में भ्रमण करते हुए भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में पहुँचेंगे। यहीं पर परिसर का दूसरा गेट, पीला गेट बनाया गया है। स्पिनर गेट से प्रवेश करने पर सबसे पहले माता पार्वती अपनी गोद में गणेश जी को लिए और पास में कार्तिकेय जी खड़े दिखाई देंगे। सीधे हाथ पर नवग्रह परिसर बनाया गया है, जिसमें भगवान शनि कई घोड़े वाले रथ पर सवार है। उनके सामने शनि ग्रहों को स्थापित किया गया है। पिनाक द्वार उनके लिए है जो त्रिवेणी संग्रहालय नहीं जाते हुए सीधे मंदिर में जाना चाहते हैं। इसी द्वार के पास पौराणिक रुद्र सागर का घाट है। सफाई के बाद छोटी झील का नज़ारा रमणीय और आकर्षक हो गया है। यहाँ से रुद्र सागर में लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो और वाटर कार्टन शो दिखाए जाएंगे। महाकाल लोक का मुख्य आकर्षण यहाँ की जो म्यूरल वॉल है
बताया जाता है देश की सबसे बड़ी वाल यह बताई गई है, जिसमें भगवान शिव को विवाह का पूरा वर्णन किया गया है। शिव को यहाँ पर विवाह के लिए मनाने से लेकर कैलाश पर्वत तक माता पार्वती को ले जाने का वर्णन यहाँ पर बताया गया है। ये पूरी वाल यहाँ पर इस तरह से बनाई गई है, जिसमें ऋषि मुनि उनकी बारात में शामिल हुए, तो वहीं उनके साथ में श्री कृष्ण और अन्य लोग उन्हें सजा रहे हैं। दूल्हा बनाते हुए यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। एक वृतांत यहाँ पर ऐसा देखा गया है, जब शिव अपनी बारात लेकर पार्वती के घर पहुँचे थे, तब उनकी माता ने उन्हें देखा था, तो वे अचानक चौंक गई थी, क्योंकि उनका शिव का जो स्वरूप था वो बिल्कुल डरावने टाइप था, क्योंकि उन्होंने पूरे शरीर पे भभूत लगा रखी थी और मुंड मालाएं पहन रखी थी। इसके कारण वे भयभीत हो गई थी। पूरे कॉरिडोर में देश की सबसे लंबी म्यूरल्स भित्ति चित्र वॉल है। इस दीवार पर पत्थरों पर शिव कथाएं उकेरी गई हैं। शिव से संबंधित विभिन्न कथानकों की जानकारी म्यूरल के नीचे दर्ज है। इस म्यूरल में शिव को शादी से मनाने से लेकर शादी और माता पार्वती को कैलाश पर्वत ले जाने की कथाएं अंकित है। इस भित्ति चित्र में से कई कथाओं से सभी पहली बार रूबरू हो सकेंगे। कॉरिडोर 2 हिस्सों में बना है। एक तरफ पैदल पथ और दूसरी तरफ ई कार्ट पथ। बच्चे, वृद्ध, दिव्यांग महिलाओं के लिए ई कार्ट सुविधाएं हैं। दोनों के बीच 108 स्तंभ की कतार है। परिसर में 108 स्तंभ शिव प्रतिमा बनाई गई है। बताया जाता है कि शिव ने क्रोध में तांडव ही नहीं किया था, उन्होंने कई बार आनंद में भी नृत्य किया है। आनंद नृत्य की शिव की 108 मुद्राएं इन स्तंभों पर चारों ओर उकेरी गई हैं। इन स्तंभों में सुमधुर शिव स्तोत्रों की गूंज और संगीत आनंदित कर रहा है। इन्हीं पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जो निगरानी कर रहे हैं। हरियाली फव्वारों के बीच ज्ञान के इस परिसर में चलते हुए पहुंच गए हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर। यहाँ फूल प्रसाद के स्टॉल से लेकर धर्म और संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें हैं। यहीं से श्रद्धालु फूल प्रसाद लेकर मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी से लगा फैसिलिटी सेंटर 2 है। ये काउंटर पर जूते, चप्पल, बैग आदि जमा किए जाएंगे। यहाँ पेयजल, टॉयलेट, ब्लॉक, रिफ्रेशमेंट आदि की व्यवस्था है। जिगजैग से होकर श्रद्धालु फैसिलिटी 1 परिसर में पहुंचे। यहाँ से कतार आगे बढ़ते हुए मुख्य मंदिर की ओर जाएगी। कार्तिकेय से गणेश मंडप होकर बाबा महाकाल के दक्षिण मुखी शिवलिंग के सामने से दर्शन होंगे। देश का पहला नाइट गार्डन नीलकंठ की ध्यान मुद्रारूढ़ निर्गम द्वार से बाहर आ गए हैं। महाकाल लोक का तीसरा हिस्सा हमारे सामने है। यहाँ भी विशाल मूर्ति, शिल्प और उनकी कथाएं जान रहे हैं। यही देश का पहला नाइट गार्डन है। भीतर दिन में भी रात जैसा एहसास हो रहा है। शिव स्त्रोतों की स्वर लहरियां झिलमिल विद्युत प्रकाश के बीच घूमते हुए अद्भुत अनुभव हो रहा है। गोलाकार नाइट गार्डन के बीच शिव की विशाल ध्यान मग्न प्रतिमा है। सामने के हिस्से में नीलकंठ परिसर है। इस स्टब गार्डन में बहता पानी, शिव स्त्रोतों के स्वर हमें ठहरने पर विवश कर रहे हैं। अब लौटते हुए शिखर दर्शन परिसर से फिर महाकाल मंदिर के स्वर्णिम आभा से दमकते शिखर के दर्शन कर अपनी महाकाल यात्रा से वापसी करेंगे। फैसिलिटी सेंटर 2 से अपने जूते, चप्पल और सामान लेकर वापस पार्किंग की ओर श्रद्धालु निकल सकेंगे। महाकाल लोक की सांझ अब नया आकर्षण है। करीब 20 एकड़ में फैले मंदिर परिसर में इस महाकाल लोक ऐसी विद्युत सज्जा से संवारा गया है कि यह सांझ झुकते ही स्वर्णिम आभा से दमकने लगता है। मूर्तियां, म्यूरल्स, वॉल पर पड़ती स्वर्णिम रोशनी इन्हें स्वप्न लोक बना देती है। कमल ताल और रुद्र सागर में रंग बिरंगे फव्वारे कदम रोक लेते हैं। भक्ति संगीत के स्वर आनंदित कर देते हैं।